अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमजी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इससे जो पहली वीडियो है उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर आपने पूरे का पूरा मिनरल वाटर का सेटअप खरीदना है तो आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी या आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए मुकम्मल सेटअप खरीद पाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आप मुकम्मल मिनरल वाटर का सेटअप नहीं खरीदना चाहते बल्कि एक पुराना मिनरल वाटर प्लांट खरीदना चाहते हैं। आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है या आपने उस मिनरल वाटर प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक करनी है ताकि आपको खरीदने के बाद किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े या बाद में आप उस प्लांट को खरीदने के बाद पछताएं ना। तो आज की वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे बहुत से दोस्त क्वेश्चन करते थे कि हम एक मिनरल वाटर प्लांट ख़रीद रहे हैं तो आप बताएं कि वो हम ख़रीद लें या ना ख़रीदें। देखिए, मैं इधर बैठ के एक मिनरल वाटर प्लांट के बारे में जो कराची में है फ़र्ज़ कर लेते हैं, मैं इधर गुजरांवाला में बैठा हूँ तो मेरे पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसके बलबूते पर मैं आपको बता दूं कि कराची में जो प्लांट पड़ा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, आप खरीद लें। देखिए, मैंने तो सिर्फ चंद चीज़ें चेक करनी होती हैं जिनकी बेस पर मैं आपको मशवरा देता हूँ कि यार ये खरीद लो। बाकी उस प्लांट के अंदर क्या है, उस प्लांट के अंदर क्या कुछ लगा हुआ है वो मुझे तो नहीं पता होता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको चंद ऐसी बातें समझाने की कि जो ज़रूरी हैं, जिनको समझने के बाद आप कोई भी मिनरल वाटर प्लांट खरीदेंगे तो आप वो बेसिक चीज़ें चेक कर लेंगे ताकि कल कला आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन होता है, उसे ज़रूर पुश करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दिया करें ताकि आपके पास आइंदा तमाम आने वाली मेरी वीडियोस आसानी से पहुंच सकें और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो बात करेंगे एक मिनरल वाटर प्लांट की ख़रीदारी से मुतल्लिक। ऐसा मिनरल वाटर प्लांट के जो पुरानी हालत में है, जो पुराना है, पहले से इंस्टॉल्ड था, उस मिनरल वाटर प्लांट से पहले ही कोई शख्स इस्तिफ़ादा हासिल कर चुका है। तो जिस तरीके से आपको मेरी बात समझ में आई है कि कोई शख्स पहले से ही इस्तिफ़ादा हासिल कर चुका है, मतलब जो भी आप मिनरल वाटर प्लांट ख़रीदेंगे वो कम से कम 2, 3, 4 साल पुराना ही होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी शख्स ने मिनरल वाटर प्लांट इंस्टॉल किया है, बवजह मजबूरी या काम ना चलने की वजह से या किसी और परेशानी की वजह से वो काम चला ना पाया हो और वो प्लांट बेच रहा हो। ऐसा शाज़ो नाज़र ही होता है। 90% चांस ये होते हैं कि जो प्लांट बिक रहा होता है उससे बेचने वाले ने मुकम्मल तौर पे इस्तिफ़ादा हासिल कर लिया होता है। मतलब कहने का ये है कि वो उसको चला चला के इतना उसको रगड़ा दिया होता है कि प्लांट के पल्ले कुछ भी नहीं रहता। इसलिए ये चंद चीज़ें आप गौर रखें कि जब भी मिनरल वाटर प्लांट आप खरीदें पुराना तो आप पूछ लिया करें कि ये कब आपने लगाया था, साल पहले लगाया था, 2 साल पहले लगाया था, 3 साल या 4 साल। अगर तो 2 साल पहले तक मिनरल वाटर प्लांट लगाया गया था तो आप उसे खरीद लें। बाकी उसमें से क्या क्या चीज़ें देखना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। एक तो मिनरल वाटर जो प्लांट है वो 2 साल पुराना होना चाहिए। अगर कोई कहे मैंने 3 साल पहले लिया था या मैंने 4 साल पहले लिया था तो बिल्कुल भी आप उसे ख़रीदने के बारे में सोचें भी मत, ठीक है। जब कोई बंदा कहता है कि जी मैंने 2 साल पहले या 1 साल पहले इस प्लांट को इंस्टॉल करवाया था तो आप उससे कहेंगे चल ठीक है, तेरे साथ अब शायद बात बन जाए, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें चाहिए जिनको मैं देखूँगा प्लांट के अंदर। अब देखें, सबसे पहले तो आपने उसकी एक्सटर्नल हालत देखनी है, कहीं से जंग शुदा तो नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि पड़े पड़े सफाई ना करने की वजह से, पानी लगने की वजह से तकरीबन जंग से खाया जाता है, नीचे स्टैंड जंग आलूद हो जाता है, उसका जो बेड है, जो फिलिंग टेबल है वो जंग आलूद हो के लीक हो जाता है। वेसल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं से लीक हो गए या ऊपर से पानी लीक हो के तो वो सारी उनका रंग हुलिया ख़राब हो चुका होता है। सबसे पहले तो आपने ये हालत देखनी है। अगर ऐसा कोई मामला नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने उससे पूछना है कि जी आपने इसका मीडिया कब चेंज किया था। अगर तो वो बोले यार 1 साल पहले चेंज किया था तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि इसका मीडिया चेंज होने वाला है। अगर वो 6 महीने से पहले की डेट बताए तो फिर आप समझ लें कि यार इसका मीडिया नहीं चेंज होगा, अभी मैं 5-6 महीने इसके साथ और गुजारा कर सकता हूँ। उसके बाद आपने उसका फ़िल्टर जो है, जंबो फ़िल्टर, वो खोल के देख लेने हैं कि उनकी क्या हालत है। जंबो फ़िल्टर जब आप खोल के देखेंगे और उसके अंदर कोई कचरा वगैरह आपको नज़र नहीं आएगा, कार्बन के पीसीस थोड़े बहुत तो होते ही हैं, ज़्यादा आपको नज़र ना आए,
आपको जंग नज़र ना आए, आपको ऐसे पार्टिकल्स जो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हों नज़र ना आए, तो फिर आप समझ लें कि वेसल की हालत ठीक है। लेकिन अगर आपको पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हालत में नज़र आएँ, फ़िल्टर का बेड़ा गर्क हो चुका हो, तो आप समझ लें कि वेसल्स का जो मीडिया है वो चेंज होने वाला है। मतलब कि अगर वो कहे कि जी मैंने 6 महीने पहले मीडिया चेंज करवाया था, लेकिन आप जब फ़िल्टर को खोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका मीडिया तो बहुत पहले चेंज हुआ है और अब इसका मीडिया चेंज होने वाला है, क्योंकि मीडिया चेंजिंग पे भी अच्छी खासी अमाउंट सर्फ होती है। इसके बाद आपने आ जाना है, उसके कहना है कि जी प्लांट चलाओ। प्लांट चलाएगा, आपने मोटरों की साउंड चेक करनी है। बाज़ औक़ात मोटरें बहुत ज़्यादा साउंड छोड़ रही होती हैं, या तो उनकी सीलें हैं उनमें गड़बड़ है या कोई और प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें चेक करने का मकसद ये है कि आप चाहे बेशक प्लांट ख़रीद लें, लेकिन अगर ये ख़राबियाँ हों तो आप उसको लोएस्ट कीमत पे ख़रीदेंगे, ना कि हाई कीमत पे। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ होती है प्लांट के अंदर, क्योंकि इतना उस टेक्निकल मामला तो नहीं होता प्लांट का, सबसे जो मेन होती है वो है मेम्ब्रेन। आपने पूछना है जी मेम्ब्रेन आपने दरमियान में कोई चेंज तो नहीं करवाई? नहीं करवाई। वो बोलेगा जी नहीं करवाई मैंने, मेम्ब्रेन जब से मैंने प्लांट लगाया है तब से चल रही है। आप उसका TDS चेक करेंगे। TDS चेक करना है आपने, ज़ीरो TDS वाला जो वाटर निकल रहा होता है उसका TDS चेक करना है। अगर तो TDS आपको 70, 80, 90, 100 तक मिले तो आप समझ लें कि मेम्ब्रेन अभी तो ठीक है, लेकिन कुछ अर्सा बाद ये ख़राब हो जाएगी। आपको TDS चाहिए 40-50 तक। अगर 40-50 तक TDS मेम्ब्रेन दे रही है तो फिर आप समझ लें कि मेम्ब्रेन ठीक है, अदरवाइज़ मेम्ब्रेन भी आपकी चेंज होगी, क्योंकि जो मेम्ब्रेन ऑलरेडी पहले ही 70, 80, 90, 100 TDS दे रही है, जब आप मिनरल्स ऐड करेंगे तो TDS बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपसे कंट्रोल नहीं होगा, ओवर TDS हो जाएगा। तो आप समझ लें कि आपको मेम्ब्रेन चेंजिंग की ज़रूरत पेश आएगी। ये चंद चीज़ें हैं जिनको देखते हुए आप प्लांट का सौदा करेंगे, आया हमने इसको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। अगर तो ये सारी प्रॉब्लम्स हों तो आप बेशक प्लांट को ना ख़रीदें, अच्छी हालत में, अच्छी कंडीशन में प्लांट आप ख़रीदें। लेकिन फ़र्ज़ करें जो प्लांट बिक रहा है वो 1 टन का है, उससे पहले आप मार्केट में भी चेक करें कि आया 1 टन के प्लांट का नए का क्या रेट है, और आप देख लें कि जो प्लांट बिक रहा है उसमें सामान पूरा है, उसमें ओजोनेटर लगा हुआ है, उसमें डोजिंग पंप कितने लगे हैं, आया 2 ही लगे हैं या डोजिंग पंप 4 लगे हुए हैं। आप उसी हिसाब से एक नए प्लांट का रेट पता करेंगे। अगर तो जो अब प्लांट बिक रहा है और जो नया प्लांट मार्केट से आपको मिलेगा उसमें कोई लाख या 2 लाख रुपए का डिफरेंस हो, तो आप बिल्कुल भी पुराने प्लांट को ना ख़रीदें, क्योंकि लाख या 2 लाख का डिफरेंस बहुत कम अमाउंट है। अगर आप पुराना प्लांट ख़रीद लेंगे तो हो सकता है कि वो वक्त के साथ साथ आपकी जेब से पैसे लगवाए, क्योंकि कोई ना कोई चीज़, कोई भी पुरानी चीज़ हो जाती है, चल चल के एक उम्र हो जाती है। इंसान है 40 प्लस होता है, जब 50 प्लस हो जाता है तो ख़राबियाँ आना शुरू हो जाती हैं, बीमारियाँ आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से प्लांट का यही हिसाब है। किसी भी मशीनरी है, कोई भी मशीनरी है, उसका यही हिसाब है कि पहले ठीक काम कर रही होती है, वक्त के साथ साथ उसमें कोई ना कोई ख़राबियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो आप अगर तो इतना डिफरेंस हो तो आप बिल्कुल भी प्लांट ना ख़रीदें। बल्कि अगर आपने पुराने मिनरल वाटर की कीमत का तयन करना है तो आपने ये देखना है कि एक मिनरल वाटर प्लांट 1 टन का मार्केट से फ़र्ज़ करें 8 लाख का आ रहा है, और जो आप मिनरल वाटर प्लांट ख़रीद रहे हैं पुराने वाला, उसमें मेरी बताई गई खराबियों में से कोई भी खराबी ना हो, बिल्कुल ओके हालत में, उम्दा हालत में आपको नज़र आ रहा हो, तो आपने मार्केट रेट से जो नया प्लांट आ रहा है उससे उसका रेट 50% कम लगाना है। फ़र्ज़ करें मार्केट से आपको नया प्लांट 8 लाख का मिल रहा है, तो आपने 4 लाख रुपए में वो प्लांट ख़रीदना है पुराने वाला। अगर वो 4 लाख में राज़ी ना हो, वो 4.5 में राज़ी हो, तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर 5 से बात ऊपर चली जाए तो आप ऐसा मिनरल वाटर प्लांट पुराने वाला बिल्कुल भी मत ख़रीदें, 50% डाउन ख़रीदें। अगर आपको प्लांट बेचने वाला 60% या 70% मुकाबले नए प्लांट के डिमांड कर रहा है, तो आप ऐसे प्लांट को बिल्कुल भी मत ख़रीदिएगा, 50% डाउन ख़रीदिएगा नए प्लांट की निस्बत। बल्कि मैं आपको एंड में यही सजेस्ट करूंगा कि आप पुराना मिनरल वाटर प्लांट बिल्कुल भी ना ख़रीदें। कोशिश करें
कि पैसे और अरेंज करके बिल्कुल नई हालत में ब्रांड न्यू मिनरल वाटर प्लांट इंस्टॉल करवाएं, ताकि आपके आने वाले 3, 4, 5 साल आराम से गुजर जाएँ, आपको किसी किस्म की टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जब भी आप पुराना मिनरल वाटर प्लांट खरीदेंगे तो आपको कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, आपको TDS का सामना रहेगा, आपको पानी के अंदर कचरे की शिकायतें मिलती रहेंगी, आपके पानी का टेस्ट सही तरीके से नहीं बनेगा, मतलब कि कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। आप इतने पैसे लगाने के बावजूद अगर आपका काम ना चले तो फिर मेरे ख्याल से ऐसे काम करने से बेहतर है कि आप पुराना प्लांट खरीदने की बजाय नया मिनरल वाटर प्लांट खरीदें, ताकि आप सुखी रहें। क्योंकि जो भी पुराना प्लांट बेच रहा होता है वो उसकी एक उम्र गुजारने के बाद बेच रहा होता है। उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि पुराना मिनरल वाटर प्लांट मैं किसी तरीके से निकाल दूं और उसकी जगह मैं नया ले आऊं। जब वो एक नया मिनरल वाटर प्लांट इंस्टॉल करना चाह रहा है तो उसका आप पुराना कूड़ा मिनरल वाटर प्लांट जो है वो आप क्यों ख़रीदने पे एग्री होते हैं। इसलिए ज़रा मेरी बात को आप तवज्जो दीजिएगा, ताकि आप कल कलां किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करें। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट कर दें, लाइक का बटन दबा दें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।